अगर बात ब्रह्मास्त्र जैसी बड़ी फिल्म की हो तो भाई सब कुछ बड़ा होना ही चाहिए, चाहे कहानी हो, स्टार कास्ट हो, बजट हो या फिर उस फिल्म को लेकर लोगों की उम्मीदें। करण जौहर के प्रोडक्शन और अयान मुखर्जी के ड्रीम प्रोजेक्ट ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 की शुरुआत ही इतनी जबरदस्त थी कि जिस दिन इसका टीजर आया था उस दिन से लेकर रिलीज तक इंटरनेट पर बस यही फिल्म ट्रेंड करती रही। लोग इंतजार करते रहे कि ये फिल्म कब आएगी, कैसी होगी और क्या वाकई में हिंदी सिनेमा को एक नया मोड़ दे पाएगी या नहीं। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से जान लेते हैं कि आखिर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 क्या था, इसकी कहानी कैसी थी, किसने कमाल की एक्टिंग की, फिल्म ने कितनी कमाई की और क्या वाकई में इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया था या सिर्फ हाइप में ही सिमट गई थी। फिर उसके बाद आपको बताऊंगा ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 की रिलीज डेट, बजट, स्टार कास्ट। बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपने भाई के चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 की रिलीज डेट थी 9 सितंबर 2022। फिल्म को बनाया गया था कई सालों की मेहनत और प्लानिंग के बाद। अयान मुखर्जी ने यह फिल्म सिर्फ डायरेक्ट नहीं की थी, बल्कि इसे बनाया अपने एक विजन के साथ। उन्होंने एक ऐसा यूनिवर्स गढ़ने की कोशिश की थी जो भारतीय पौराणिकता से प्रेरित हो, लेकिन हॉलीवुड की फिल्मों जैसा टेक्नोलॉजी और प्रेजेंटेशन भी हो। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत थी इसकी स्केल, यानी फिल्म का विजुअल ट्रीटमेंट, जो भारतीय सिनेमा में पहले बहुत कम देखने को मिला था। पहले दिन से ही ब्रह्मास्त्र को एक मेगा इवेंट की तरह पेश किया गया। मल्टीप्लेक्स में स्पेशल शोज, फैंस के लिए एक्सक्लूसिव इवेंट्स और सोशल मीडिया पर लगातार फिल्म की चर्चा ने इस मूवी को एक बहुत बड़े लेवल पर पहुंचा दिया था। कहानी की बात करें तो ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 की पूरी कहानी घूमती है शिवा के इर्द गिर्द। शिवा का किरदार निभाया रणबीर कपूर ने। शिवा एक ऐसा लड़का है जो डीजे का काम करता है और उसे पता ही नहीं होता कि उसके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है। वो एक ऐसा इंसान है जिसे आग से कोई नुकसान नहीं होता, पर जब उसे ये समझ आने लगता है कि उसके अंदर कोई खास ताकत है तो वो खुद को ढूंढने के सफर पर निकलता है। और इस सफर में मिलती है उसे ईशा यानी आलिया भट्ट, जो फिल्म में सिर्फ एक लव इंटरेस्ट बनकर नहीं आती, बल्कि शिवा की ताकत को समझने और उसे आगे बढ़ने में उसकी सबसे बड़ी साथी बनती है। शिवा को धीरे धीरे पता चलता है कि वो सिर्फ एक आम इंसान नहीं है, बल्कि उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वो ब्रह्मास्त्र से जुड़ा हुआ है, वो अस्त्र जो पूरे ब्रह्मांड को खत्म भी कर सकता है और बचा भी सकता है। इसी खोज में जुड़ते हैं कई और किरदार, जिसमें अमिताभ बच्चन, नागार्जुन और मौनी रॉय जैसे जबरदस्त एक्टर दिखाई देते हैं। जुनून यानी मौनी रॉय की कोशिश होती है ब्रह्मास्त्र को हासिल करने की और वो हर हाल में शिवा को रोकना चाहती है। पूरी फिल्म इसी संघर्ष और सफर की कहानी कहती है। शिवा को समझना होता है कि वो कौन है, ब्रह्मास्त्र क्या है और उसे इस ताकत का सही इस्तेमाल कैसे करना है। अब यहाँ सवाल उठता है कि फिल्म में किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा दिल जीतने वाली थी। तो सीधे तौर पर कहें तो रणबीर कपूर ने शिवा के किरदार में जान डाल दी थी। उन्होंने एक आम लड़के से लेकर एक ब्रह्म शक्ति वाले वॉरियर तक का जो ट्रांजिशन दिखाया वो काफी रियलिस्टिक था। लेकिन अगर बात करें फिल्म के सरप्राइज पैकेट की, तो मौनी रॉय ने जुनून के रोल में सबको चौंका दिया। एक टीवी एक्ट्रेस से लेकर इतने बड़े बजट की फिल्म में विलन का रोल निभाना आसान नहीं होता, लेकिन मौनी ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमरस रोल ही नहीं, बल्कि इंटेंस नेगेटिव किरदार को भी बखूबी निभा सकती है। अमिताभ बच्चन की बात करें तो वो हमेशा की तरह क्लास थे। गुरुजी के किरदार में उनकी मौजूदगी ने फिल्म को गहराई दी। आलिया भट्ट का किरदार भले थोड़ा कम डेवलप्ड लगा, लेकिन उनके और रणबीर के बीच की केमिस्ट्री फिल्म का इमोशनल बेस बन गई। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र का बजट था लगभग 410 करोड़ रुपए, जो कि उस वक्त तक की सबसे महंगी हिंदी फिल्मों में से एक थी। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर करीब 431 करोड़ रुपए की कमाई की थी। भारत में फिल्म ने लगभग 257 करोड़ रुपए की कमाई की। मतलब ये हुआ कि फिल्म ने अपनी लागत तो निकाल ली थी, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था। हाँ, लेकिन इसने जो हाइप और यूनिवर्स सेट किया वो प्रॉफिट से कहीं ज्यादा था। OTT पर भी ब्रह्मास्त्र ने शानदार प्रदर्शन किया और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जब फिल्म रिलीज हुई तो ट्रेंडिंग नंबर 1 बनी रही। इस फिल्म की जो सबसे खास बात थी वो था इसका VFX और ग्राफिक्स। ये कोई मामूली सी GI वाली फिल्म नहीं थी। इसमें जो विजुअल्स दिखाए गए, खासकर ब्रह्मास्त्र के हिस्से, अस्त्रों की लड़ाई, अग्नि, वायु, जल, उन सभी को जिस तरह से पेश किया गया वो इंडियन सिनेमा के लिए एक नई शुरुआत जैसा था। अयान मुखर्जी ने हॉलीवुड से प्रेरणा तो ली, लेकिन भारतीय तत्वों को नहीं छोड़ा। पूरी फिल्म में आपको हर जगह हिंदू धर्म की छवि झलकती है, चाहे वो अस्त्रों की, यही सवाल, यही रहस्य,
यही इंतजार फिल्म के दूसरे भाग को लेकर एक अलग ही दीवानगी पैदा कर चुका है। अब जब ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 की अनाउंसमेंट हो चुकी है और अयान मुखर्जी खुद इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि ये फिल्म न सिर्फ पहले भाग से बड़ी होगी बल्कि कई मायनों में उससे गहरी, डार्क और भावनात्मक भी होगी, तो जाहिर है दर्शकों की धड़कनें अब और तेज हो गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 कब आ रही है, इसका बजट क्या है, इसमें कौन कौन से नए चेहरे नजर आएंगे और आखिरकार देव की भूमिका में कौन दिखेगा। तो अब इस वीडियो में आपको एक एक बात का विस्तार से जवाब मिलेगा, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे आप अपने किसी दोस्त से फिल्म की गॉसिप कर रहे हो। सबसे पहले तो जान लो कि अयान मुखर्जी ने कंफर्म कर दिया है कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 की रिलीज डेट 2026 की गर्मियों में तय की गई है। पहले इसके 2025 में आने की संभावना थी, लेकिन अयान और धर्मा प्रोडक्शन की टीम ने साफ कह दिया कि इस बार कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। वजह भी साफ है, ब्रह्मास्त्र 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक जटिल ब्रह्मांड का विस्तार है, जिसमें हर एक किरदार की गहराई, अस्त्रों की उत्पत्ति, देव का इतिहास और शिवा का भविष्य, सब कुछ बहुत बारीकी से दिखाया जाना है। दोस्तों, फिल्म के पहले भाग में दिखाया गया था कि ब्रह्मास्त्र 3 हिस्सों में बंट चुका है और उसे जोड़ने की कोशिश में जुनून की पूरी योजना को शिवा और उसके साथियों ने रोका। लेकिन फिल्म के एंड में एक सीन आता है जिसमें एक रहस्यमयी योद्धा की झलक दिखाई जाती है, वो है देव। और तब से लेकर आज तक इंटरनेट पर सिर्फ 2 नाम सबसे ज्यादा ट्रेंड करते रहे, ऋतिक रोशन और रणवीर सिंह। काफी समय तक फैंस इस बात को लेकर बहस करते रहे कि देव की भूमिका में कौन होगा, और कुछ फैंस ने तो खुद ब्रह्मास्त्र का फैन मेड ट्रेलर बनाकर ऋतिक को देव बना दिया, कुछ ने रणवीर को। पर अब सब कुछ साफ हो चुका है। अयान मुखर्जी ने खुद बयान दिया है कि रणवीर सिंह ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में देव का किरदार निभाएंगे, और ये कोई मामूली रोल नहीं है। देव इस पूरी ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर योद्धा है, ब्रह्मास्त्र का असली स्वामी, जो कभी एक महान अर्शे हुआ करता था, लेकिन जिसकी शक्ति और लोभ ने उसे अंधकार की तरफ धकेल दिया। और अब वो लौट रहा है अपने अस्त्र को वापस हासिल करने के लिए, और साथ ही अपनी खोई हुई ताकत को फिर से पाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि देव का शिवा से क्या रिश्ता है, तो जनाब, यही इस कहानी का सबसे इमोशनल मोड है। ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में दिखाया जाएगा कि देव शिवा के पिता हैं, और यह बात जब शिवा को पता चलती है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है, क्योंकि जिस इंसान को वो अब तक सिर्फ एक खतरनाक विलेन समझ रहा था, वो असल में उसका जन्मदाता है। अब सोचिए, जब एक बेटा जो खुद एक अग्नि अस्त्र है, उसका सामना हो उसके ही पिता से जो ब्रह्मास्त्र का स्वामी है, तो टक्कर कितनी भयानक होगी। इस फिल्म की कहानी सिर्फ शक्ति की लड़ाई नहीं बल्कि एक भावनात्मक सफर भी है। एक बेटे और पिता के रिश्ते की कशमकश, एक माँ की कुर्बानी की सच्चाई और एक अस्त्र की जिम्मेदारी को लेकर इंसान के भीतर उठती उथल पुथल की कहानी है। अब बात करें इस फिल्म के बजट की, तो ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 को अब तक की सबसे महंगी हिंदी फिल्म माना जा रहा है। जहां ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 का बजट लगभग 410 करोड़ था, वहीं पार्ट 2 का बजट लगभग 650 करोड़ रुपए के आसपास तय किया गया है। इस बजट में वीएफएक्स, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, एक्शन कोरियोग्राफर, विदेशी लोकेशन और बड़े पैमाने पर शूटिंग शामिल है। अयान मुखर्जी और करण जौहर की टीम ने साफ किया है कि इस बार वीएफएक्स को पहले से ज्यादा रियलिस्टिक और फ्यूजनल बनाया जाएगा, यानी भारत की पौराणिकता और आज के जमाने की टेक्नोलॉजी का बेहतरीन मेल। अब बात करते हैं स्टार कास्ट की, तो रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय, जिनका किरदार मरने के बाद भी ब्रह्मांड में किसी शक्ति के रूप में मौजूद रहेगा, ये सारे चेहरे फिर से लौटेंगे। लेकिन इस बार फिल्म में जो नया चेहरा सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट ला रहा है, वो है दीपिका पादुकोण। जी हाँ, दीपिका पादुकोण का एक झलक हमें ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में ही दिखाई गई थी, एक फ्लैशबैक सीन में, जहां माँ पिता को बचाने की कोशिश हो रही होती है। वहीं से ये साफ हो गया था कि वो शिवा की माँ का रोल निभा रही हैं, जो असल में देव की पत्नी और एक बेहद ताकतवर अस्त्रधारी थीं। अब पार्ट 2 में दीपिका का रोल सिर्फ एक माँ तक सीमित नहीं होगा, बल्कि वो एक योद्धा के रूप में दिखेंगी, जिनका अतीत, देव की क्रूरता और शिवा की नियति, इन तीनों से गहराई से जुड़ा होगा। और फिर आता है असली धमाका। इस फिल्म में एक और नया किरदार शामिल किया जा रहा है, जो ब्रह्मांड के तीसरे बड़े अस्त्र का रक्षक होगा। अभी तक उसके लिए कास्टिंग फाइनल नहीं हुई, लेकिन अफवाहें हैं कि यश यानी केजीएफ फेम सुपरस्टार को इस रोल के लिए संपर्क किया गया है। अगर यश इस फिल्म का हिस्सा बनते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी सिनेमा में एक पैन इंडिया लेवल की महायुद्ध होने जा रही है। अब बात करें फिल्म के मिजाज की,
तो ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में एक तरफ जहां डार्कनेस होगी, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारी भावनाएं, बलिदान और दर्शन भी होंगे। अयान मुखर्जी ने कहा है कि देव की कहानी सिर्फ एक विलेन की नहीं है, बल्कि वो एक त्रासदी है, एक महान योद्धा का पतन और फिर उसका अपने ही बेटे के खिलाफ खड़ा हो जाना। इस बार फिल्म सिर्फ आग, पानी, हवा जैसे अस्त्रों की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि एक अंतरात्मिक युद्ध भी होगा। शिवा को खुद तय करना होगा कि वो किस रास्ते पर जाएगा। क्या वो अपने पिता की राह को माफ कर देगा या फिर ब्रह्मांड की रक्षा के लिए अपने ही पिता के खिलाफ अस्त्र उठाएगा? और इस सवाल का जवाब ही ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 का निचोड़ है। फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो फिर से प्रीतम इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस बार फिल्म में सिर्फ रोमांटिक गाने नहीं, बल्कि मंत्र, श्लोक और भारतीय रागों का फ्यूजन भी सुनने को मिलेगा, ताकि कहानी की आध्यात्मिकता को और गहराई मिल सके। और हां, इस बार जो क्लाइमैक्स होगा वो सीधा ब्रह्मास्त्र पार्ट 3 की ओर इशारा करेगा, जिसे अयान पहले ही ब्रह्मांड की अंतिम लड़ाई बता चुके हैं। तो कुल मिलाकर ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 सिर्फ एक सीक्वल नहीं, बल्कि एक महायात्रा है, जो इतिहास, पौराणिकता, परिवार और आत्मबल की कहानी है। अब 2026 का इंतजार करना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन अगर ऐसी फिल्म देखने को मिले जिसमें भावना हो, भारतीयता हो, तकनीक हो और साथ ही एक ऐसा रहस्य जो सब कुछ बदल दे, तो यकीन मानो इंतजार भी एक रोमांच बन जाता है। दोस्तों, अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर दें और आपको इस फिल्म का कितना इंतजार है कमेंट्स जरूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।